Hello students, welcome to online classes. चैप्टर 5 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 इज़ अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और जो पेट्रोलियम है जो हम यूज़ करते हैं वो उनके बारे में हम डिटेल्स इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। अब हमको पता है हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स हैं हम बेसिक नीड्स के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी यूज़ आती हैं। Some of them are found in nature and some have been made by human efforts। और उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमारी नेचर में मिलती हैं और कुछ हम जो है ह्यूमन एफर्ट्स यानी कि ह्यूमन मेड जो थिंग्स हैं उनका यूज़ करते हैं। Now we have activity 5.1। In this activity we have to list some materials used by us in our daily lives। हमको कुछ मटेरियल्स इसमें लिस्टेड करने लिखने हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ नेचुरल और कुछ ह्यूमन मेड या मैन मेड। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल और मैन मेड की फॉर्म में हमको इसमें फिल करना है। तो नेचुरल में क्या आ जाएगा? नेचुरल में आ जाएगा वाटर, आ जाएगा फूड, आ जाएगा नेचुरल फाइबर्स, आ जाएंगे पेट्रोलियम वगैरह आ जाएगी। मैन मेड के अंदर प्लास्टिक आ गया, स्टील आ गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप टेबल को फिल कर सकते हो अपने खुद से भी। नेक्स्ट इज डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। इस लिस्ट में क्या आप एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स भी ऐड कर सकते हो? ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं। सारे के सारे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको एयर और वाटर तो चाहिए होता है, सॉइल हमारा जो फूड है वो सॉइल से आता है, और मिनरल्स है वो हमारे खाने में होते हैं, और इनफैक्ट जो एयर में भी होते हैं, वाटर में भी मिनरल्स होते हैं बहुत सारे। सो ये सब क्या नेचुरल हैं और हम डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अभी जितने भी हैं जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल हो गया, ये सब जो है हम नेचर से यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। कैन वी यूज़ ऑल और नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम हमेशा हमेशा के लिए यूज़ करते रहेंगे या कभी ख़त्म नहीं होंगे? ये देखते हैं कि कभी ख़त्म होंगे या हमेशा हम यूज़ कर पाएंगे इनको। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एयर, वाटर है और सॉइल है वो एक दिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से यूज़ कर लिए जाएँ? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। क्लास 7 में वाटर के बारे में पढ़ा था कि हाँ एक टाइम ऐसा आएगा जब जो है हमारे पास जो है ड्रिंकेबल वाटर नहीं बचेगा। ऑल्दो पानी ख़त्म नहीं होगा लेकिन जो है ड्रिंकेबल वाटर है, प्योर वाटर हमारे पास नहीं बचेगा। इस वाटर इज़ लिमिटलेस रिसोर्स। वाटर के लिमिटलेस रिसोर्स है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। इन द लाइट of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। अब जो है नेचुरल रिसोर्स है वो नेचर में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन रिसोर्सेज को टू कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया है। दो तरीके बता गए हैं, एक जो कि ख़त्म हो जाएंगे और एक का जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो फर्स्ट इज़ इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। अब ये जो चीज़ें हैं, ये रिसोर्सेस, इन रिसोर्स में कौन से आते हैं? जो लिमिटलेस होते हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में रहते हैं, अनलिमिटेड रहते हैं, और कितना भी आप इनको यूज़ करो आप इनको कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल हो गया सनलाइट एंड एयर। सनलाइट और एयर है ऐसी जो दो चीज़ें हैं जिनको आप कितना भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्स। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड। इनका अमाउंट इन नेचर में लिमिटेड है, कुछ हद तक ही है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। और अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अगर उनको ऐसे यूज़ करते रहो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा। सो इसके एग्जाम्पल हो गए जो हमारे फॉरेस्ट हैं। अगर फॉरेस्ट को हम ऐसे काटते रहे, ख़त्म करते रहे, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ जानवर है, दिन ब दिन जानवर मरते जा रहे हैं, तो ऐसे ही जब अगर हम जानवरों को मारते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हैं जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। ये सारे के सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक टाइम के बाद अगर हम इनको कंटिन्यूस यूज़ करते रहे तो ख़त्म हो जाएंगे।
नाउ वी हैव एक्टिविटी 5.2. इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में करनी है ये एक्टिविटी, ग्रुप में होगी. टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स लेने हैं हमको. फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ी, और इनको इन सब चीज़ों से इन कंटेनर्स को भर देना है. डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, और हमको 7 ग्रुप्स के अंदर बच्चों को डिवाइड करना है. हर ग्रुप में 7 किड्स आने चाहिए, ऐसे हमको ग्रुप्स में डिवाइड करना है. फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट. अब जो ग्रुप बनाए हैं, मान लो आपको 7 स्टूडेंट बना के आपकी क्लास मान लो 35 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके 5 ग्रुप बने हैं. तो उन 5 ग्रुप का हमने जो है नेक्स्ट ऐसे डिवाइड किया है, उनको सब डिवाइड कर दिया है. मतलब हर ग्रुप में 7 किड्स थे, उन 7 किड्स के भी सब ग्रुप बना दिए. एक ग्रुप में सिर्फ एक बच्चे को रखा है, दूसरे ग्रुप में सिर्फ 2 बच्चों को रखा है, तीसरे ग्रुप में हमने सिर्फ 4 किड्स को रखा है. लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन. और इनको लेबल करना है जहाँ जो फर्स्ट जिस ग्रुप में जिस सब ग्रुप में फर्स्ट स्टूडेंट है 1 स्टूडेंट है, उसको हमको फर्स्ट जनरेशन लिखना है. और जिस सब ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स हैं उसको हमको सेकेंड जनरेशन करना है. और जिस ग्रुप में 4 स्टूडेंट हैं उनको हमको थर्ड जनरेशन उनको नेम करना है, लेबल करना है. दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स. और ये जो सब ग्रुप हैं ये कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, वैसे वैसे जनरेशन है उनकी जो नंबर ऑफ पर्सन है वो बढ़ते गए हैं. सेकेंड और थर्ड जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा लोग हैं, कंज्यूमर्स ज़्यादा है. नेक्स्ट इज़ पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल. और हर ग्रुप के लिए एक एक कंटेनर हमको रखना है, फुल कंटेनर रखना है टेबल पे. आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम्स ईटेबल फॉर्म द कंटेनर्स ऑफ देयर ग्रुप. अब उनके ग्रुप के कंटेनर से उन हर ग्रुप के मेंबर्स को बुलाना है बारी बारी से. पहले फर्स्ट जनरेशन आएगा, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, और उनको बोलना है कि इन कंटेनर से आपको अपने लिए जो खाने का सामान है वो लेना है. नाउ आज द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम. और उसके बाद सेकेंड जनरेशन को बुलाना और ऐसे ही करने को कहना है कि इनमें से आपको ईडेबल्स निकालने हैं, आप जितना भी आप निकालना चाहते हो उतना निकाल लो. आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईडेबल्स इन ईच कंटेनर्स. और हर कंटेनर्स में जितने भी ईटेबल्स बचते हैं उसको हमको ऑब्जर्व करना है. If some things is left in the containers, ask the third generation from each group to consume it. अब जो कुछ बच जाता है तो हमको थर्ड जनरेशन को बुलाना है और उनको जो है ईटेबल्स लेने को कहने हैं. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. अब हमको देखना है कि थर्ड जनरेशन के सारे मेंबर्स को वो चीज़ें मिली हैं या नहीं मिली हैं. Also observe if anything is still left in any of the containers. हमको ये भी देखना है कि कंटेनर्स में कुछ बचा है या नहीं बचा है. तो सिंपल सी बात, अगर फर्स्ट जनरेशन जो है फर्स्ट जिसको चांस मिला है अगर वो सारे ले लेता है तो सेकंड के लिए कम बचेगा, और कम वाले भी अगर ज़्यादा उठा लेते हैं तो थर्ड वाले के लिए या तो नहीं बचेगा या बहुत कम बचेगा. तो ये डिपेंड करता है फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन वालों के पे कि उन्होंने थर्ड जनरेशन वालों के लिए कितना क्या छोड़ा है. नाउ assume that the eatables in the containers represent the total availability of a exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas. अब हमने माना, assume किया कि जितने भी हमने कंटेनर्स में eatables रखे थे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको, उनकी अवेलेबिलिटी को, कितने अवेलेबल नेचर में उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया या नेचुरल गैस हो गया, वो उसको अज्यूम करना है हमको. ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न. और हर ग्रुप में जो है उनको जो उन्होंने ईटेबल्स लिया था सबके सेम नहीं होते हैं. ऑब्वियसली सबकी हैबिट्स अलग होती है, तो सबकी कंज्यूमिंग हैबिट है वो भी अलग होगी, कंजम्पशन पैटर्न से वो भी अलग होंगे. सो हमको ये देखना है कि हर ग्रुप ने कैसे कैसे कंज्यूम किया अपने जो जितने भी कंटेंट्स हैं, कैसे कैसे उन्होंने ये जो चीज़ें हैं वो ली हैं. आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी. किसी ग्रुप की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, हो सकती है. इट मे बी द अर्लियर जनरेशन इन द सम ग्रुप वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग टू दैम. अब ऐसा भी नहीं है कि हर ग्रुप के फर्स्ट जनरेशन ने सारा का सारा ले लिया. कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने पीछे आने वाले जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में सोचा होगा, कुछ छोड़ दिया होगा.
In this chapter we will learn about some exhaustible natural resource like coal, petroleum and natural gas. अब इस चैप्टर के अंदर कुछ हम जो नेचुरल रिसोर्स है, जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, जो ख़त्म हो सकते हैं एक टाइम पे, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉसिल्स. अब जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, ये सारे के सारे जो डेड रिमेनिंग्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनसे बनते हैं. सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. सो जितने भी पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस हैं, वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो एक टाइम पे लिविंग थे, उनके जो है उनके दब जाने से, ग्राउंड की और वाटर लेयर के नीचे दब जाने से, उनसे वो जो डेड रिमेनिंग है उनसे बनते हैं ये सब के सब. क्लास 7th में जब आया था तो आपको एक हिंट दिया गया था इस बारे में कि कैसे बनते हैं, फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है. सो ये है इंट्रोडक्शन हमने आज किया है कि कोल और पेट्रोलियम है वो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बल्कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है. मतलब अगर उनको हम कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, कोल और पेट्रोलियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.